हेलो एवरीवन, आज है 7 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है एनबीसीसी इंडिया। 50 रुपए का ये शेयर है और सरकारी कंपनी है ये। और पिछले कुछ दिनों में बढ़िया रफ्तार इसने पकड़ी है, तो भैया बात करना बनता भी है कि यहाँ से अब क्या मौके बन रहे हैं कि नहीं खरीदारी के, और जिन लोगों ने खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ से क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एनबीसीसी इंडिया 50 रुपए का शेयर है ये। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में एनबीसीसी में 16% का ग्रोथ आया है भैया। 40 रुपए का शेयर 50 पे पहुंच चुका है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो अभी कुछ दिन पहले ही जब ये शेयर 40 से 45 के बीच में था तभी मैंने कहा था कि खरीदारी के मौके हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए। और पिछले एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में एनबीसीसी में 54% से भी ज्यादा का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम एक चीज को ऑब्जर्व यहां पे करें तो जिस प्राइस पे अभी शेयर ट्रेड कर रहा है वहां पर एक रेजिस्टेंस भी बैठा हुआ है। और मैंने पहले भी कहा था कि 40 रुपए के आसपास मिले खरीदो, 50 रुपए के आसपास मिलो बेचो और एग्जिट कर लो यहां से। और अभी भी मेरी यही सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि अब जिस लेवल पे शेयर आ चुका है वो एक प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, तो एटलीस्ट 50 रुपए के ऊपर तो मैं खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि नीचे के ऊपर खरीदारी के मौके, और वो भी हम यहाँ पे बात करें उससे पहले देखा जाए तो मिड कैप शेयर है। 9,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स बहुत अच्छे हैं, 2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम्स नजर आए, बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। और प्रमोटर के पास 61.75% की होल्डिंग है। प्रमोटर मतलब सरकार ही है, यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनी है ये। 2.86% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। 3.09% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 7.11% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। अब जाहिर सी बात है एलआईसी के पास भी बहुत बड़ी होल्डिंग होगी और है भी। 6.55% की होल्डिंग एलआईसी के पास है। देखो जो भी सरकारी कंपनी है ना उसमें एलआईसी की होल्डिंग जरूर होती है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है। सरकारी कंपनी में प्रमोटर के शेयर गिरवी कभी नहीं होते हैं, क्योंकि सरकार के पास सबसे ज्यादा पैसा है। यहां पर देखिए तो 47% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 47 पैसे डिविडेंड के तौर पर एनबीसीसी इंडिया में मिल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर सिर्फ 4% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, वरना हर कोई कहता है खरीदो खरीदो और खरीदो। मेरी राय थोड़ी सी उल्टी है यहाँ पर, और मैं यही कहूंगा कि रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 10,000 करोड़ के जो रेवेन्यू थे वो धीरे धीरे टूटकर 6,832 करोड़ के आसपास आए हैं। लेकिन हालांकि ये एक्सपेक्टेड था, कोरोना ने कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है सबको। प्रॉफिट्स भी इसी वजह से आपको कम होते नजर आए थे, लेकिन दोबारा एक बढ़िया बाउंस बैक आया है प्रॉफिट में। जो प्रॉफिट 100 करोड़ का हुआ था 2020 में, अब वो 236 करोड़ का हो चुका है, जो कि अगेन एक अच्छा प्रॉफिट मैं कहूंगा कि है। एनबीसीसी इंडिया खरीदने का सही मौका अब नहीं है, क्योंकि भैया शेयर जो है वो ओवरबोट जोन में जा चुका है। लेकिन पी रेशियो अभी भी कम है, 40 का है, जबकि सेक्टर पी 76 है। तो कह सकते हैं कि भले ही ओवरबोट में शेयर है, ओवरबोट जोन में शेयर है, लेकिन फिर भी सस्ता है ये। यहां पर देखें तो कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। खरीदारी के मौके अभी भी मतलब कह सकते हैं कि है यहां पर, लेकिन अच्छा डिविडेंड पे नहीं करता। लॉन्ग टर्म में पैसा बना है यहां पर एनबीसीसी इंडिया में। और हम शेयर होल्डिंग की बात करने जाए तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, उसके अलावा म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और एफआईएस के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, और रिटेल वालों के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं एनबीसीसी इंडिया की तो देखिए सरकारी कंपनी है ये, और कई सारे ऑर्डर्स हैं इनके पास, कई सारे प्रोजेक्ट हैं इनके पास, और मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है कि जो खरीदारी के मौके बनेंगे वो 40 से 45 के आसपास होंगे, और जो प्रॉफिट बुकिंग का जोन होगा वो 50 से 55 के आसपास होगा। तो मैं यही कहूंगा कि देखो 45 से मतलब 50 रुपए से ऊपर तो कभी भी इसको खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो फ्रेश बाइंग की सलाह पहली चीज तो यहां पर नहीं है, ठीक है। अब जिन लोगों ने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि देखो अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हो तो एक बार के लिए प्रॉफिट यहां पे ले लेना चाहिए। ज्यादा फिर लालच करने जाओगे तो पता चला कि भैया थोड़ी बहुत गिरावट आ गई, क्योंकि मार्केट देखो ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में तेजी है। और उसके रीजंस भी है, क्योंकि हम सबने कोरोना की दोनों वेव देखी है। पहली वेव सबके लिए नई थी भैया, तो मार्केट क्रैश हो गया था, भयंकर गिरावट थी। लेकिन फिर ये भी देखा कि जब मार्केट टूट रहा था जिन लोगों ने पैसा लगाया उनका पैसा कई गुना हो गया। मार्केट जितना टूटा उससे 2 गुना ज्यादा बाउंस बैक भी कर रही है।
तो इसीलिए जब सेकंड वेव कोरोना की आई थी तो उतनी ज़्यादा गिरावट नहीं थी, क्योंकि हर नीचे के लेवल से लोगों को पता था कि भैया देखो इनिशियली आपको मतलब एंड ऑफ द डे वापस से तेज़ी तो आनी ही है। तो इसलिए हर गिरावट में लोग खरीद रहे थे। अब थर्ड वेव ओमिक्रॉन की भले ही केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मार्केट तेज़ी दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट को पता है कि अगर थोड़ा सा भी टूटेगा नीचे के लेवल से बाइंग आ जाएगी यहाँ पर। और देखो मैंने पहले भी कहा था और मैं अभी भी कहूँगा कि मार्केट जब भी टूटता है तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ से भाग जाए, हमको अपने सेक्टर को चेंज करना पड़ता है। जैसे कि कोरोना काल जब पहला वेव भी आया था तो देखो जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे, ऑटो सेक्टर थे, वहाँ पे गिरावट थी, लेकिन जो फार्मा सेक्टर था, आईटी सेक्टर था, वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही थी। तो देखो मैं यही कहूँगा कि आप सेक्टर को प्ले कर सकते हैं यहाँ पर। एनबीसीसी देखो मुझे पसंद आता है ये, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि अच्छी खासी मतलब अच्छे खासे मौके हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के है यहाँ पर। 40 टू 43 के बीच में खरीदारी करो और 50 से भैया 55 के बीच में एग्जिट कर जाओ यहाँ से। ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यही कहूँगा कि एनबीसीसी अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। अच्छे ऑर्डर्स हैं इनके पास, कंपनी प्रॉफिट में भी है, लेकिन 50 रुपये मुझे थोड़े से महंगे लगते हैं, खास करके अभी का जो सिनारियो है उसको अगर मैं ध्यान में रखूँ तो एनबीसीसी इंडिया मेरी तरफ से अभी खरीदने के मौके नहीं है, वेट एंड वॉच के मौके हैं, और नीचे की तरफ खरीदारी के मौके मिलेंगे अगर ये शेयर 45 रुपये या उससे नीचे जाता है तो। उसके अलावा एक और कंपनी भी है, उसका नाम है एनसीसी लिमिटेड। राकेश झुंझुनवाला का भैया बहुत बड़ी होल्डिंग है यहाँ पर, 11% की होल्डिंग राकेश झुंझुनवाला जी की है यहाँ पर। 70 रुपये का शेयर है, 100 रुपये से टूटकर ये भी नीचे आया, और 70 रुपये का एक स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो पी है वो सिर्फ 15 का है, और सेक्टर पी 76 है, जबकि एनबीसीसी का जो पी है वो अगर हम देखने की कोशिश करें तो वो 40 के आसपास का है। मतलब एनबीसीसी से कई सस्ता आप कह सकते हो इसको। 100% जो एनालिस्ट है वो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। और एनसीसी मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक अच्छे सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है, खरीदारी के अच्छे मौके हैं, लेकिन एनसीसी को भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर भी नीचे के लेवल पर खरीदो, ऊपर के लेवल पर बेचो। 65 से 70 रुपये के बीच में खरीदो एनसीसी की मैं बात करूं, और 80-85 में बेचो और भाग जाओ यहाँ से। तो ये आप तरीके से यहाँ पर खेल सकते हैं। एनसीसी प्राइवेट कंपनी है, एनबीसीसी सरकारी कंपनी है, और एनबीसीसी को लेकर मैं अभी यही कहूँगा कि देखो मुझे अभी जो प्राइस है वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए नीचे के लेवल पर, और मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट यहाँ से आनी चाहिए। मार्केट अच्छा खासा दौड़ रहा है, और मुझे लगता है कि हल्का सा करेक्शन, देखो बहुत बड़ा पैनिक कभी भी नहीं आने वाला है, लेकिन हल्का सा करेक्शन आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो उस हल्के से करेक्शन में आप चाहे मतलब अगर शेयर आपको 45 से नीचे मिले तो ही आप यहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश करें। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।